क्रिएटिफाइड फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने अभी जो मेरे प्यारे प्यारे मिनीज के लिए यूनमिन वन शॉट डाला था, आपको पसंद आया होगा। तो मुझे ना आप सबको कुछ कहना है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर में अभी कुछ काम चल रहा है और जिसकी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है, बहुत शोर है और दिन भर काम भी बहुत रहता है। तो रात को थकने के बाद वीडियो बनाना आप सबको आप सब समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए हो सकता है कि मुझे वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाए। एंड आप सब मेरा वेट करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसीलिए मैंने आप सबके लिए वन शॉट डाला था, ताकि तब तक आप मेरा वन शॉट इंजॉय करिए। उसके बाद जैसे ही घर में हमारे काम खत्म होगा, आप सबके लिए वीडियो भी आएंगी और वन शॉट भी आएगा। तब तक आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट बताइए, इंस्टा पे डीएम करिए या फिर कमेंट करिए। बट कमेंट में स्टोरी मत लिखिए, वो मुझे आप डीएम ही करिए इंस्टा पर, ठीक है। मैं आप सबकी रिक्वेस्ट जरूर कंप्लीट करूंगी, बट अभी नहीं, काम खत्म हो जाने दो उसके बाद, क्योंकि अभी तो मुझे वीडियो बनाने में और अपलोड करने में भी टाइम लग सकता है। तो प्लीज आप सब मेरी वीडियो का वेट करना। एंड जो मैंने आप सबके लिए यूनमिन वन शॉट डाला था, तब तक उसे एंजॉय करिए। और इस स्टोरी को भी अभी मैं नहीं डाल सकती हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं जरूर स्टोरी बनाऊंगी और पार्ट अपलोड करूंगी, बट इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ आप सब थोड़ा वेट करिएगा और मुझे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्यारी प्यारी फैमिली मुझे ज़रूर समझेगी। तो चलिए फिर ठीक है, मैं और बकवास नहीं करती हूँ और हमारी जो स्टोरी चल रही है फिलहाल, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। एंड आप सबको ये पार्ट कैसा लगा। और हाँ, एक बात और, आज इस पार्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और थोड़ा सस्पेंस के साथ, तो आप इसे एंजॉय करिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो। तो चलिए ठीक है, और बकवास नहीं करते हैं, तो चलते हैं आज के हमारे इस पार्ट की तरफ और एंजॉय करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं हमारे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जब मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है या फिर मुझे क्या चाहिए या मैं क्या फील कर रही हूँ, और जो मेरे दिल में फीलिंग्स है, असल में वो सच में फीलिंग्स है या फिर ऐसे ही मेरा वहम है या फिर अट्रैक्शन है। हाँ, ये अट्रैक्शन ही है, मेरी साइड से भी और उनकी साइड से भी। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। बस इसके बारे में अब मुझे सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सोचूंगी ना, मैं उतना ही पागल होते जाऊंगी। जिमिन जी, पहले तो तू मुझे ये बता कि आजकल तू इतना ज्यादा क्या सोचती है, और जब भी मैं तुझे देखती हूँ ना, तो मुझे अकेले में बात करते ही नजर आती है। एक सेकंड, कहीं तू उस यूनू के बारे में तो नहीं सोच रही है ना। हाँ देख, अगर ये सच है ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तू तो उसे कितना इग्नोर करती थी ना, और अब वो तेरी लाइफ से चला गया तो उसके बारे में सोच रही है। सच में? अरे ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम पहले मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा तुझसे कि मैं उसे मिस कर रही हूँ या फिर मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, नहीं ना। बस मैं तो ऐसे ही सोच रही थी, अब तेरी शादी हो जाएगी और फिर तो चली जाएगी मुझे छोड़कर। कितनी जल्दी टाइम चला जाता है ना ते। अभी तक तो हम डैड के साथ कितना खुश रहते थे, और अब तू चली जाएगी यहाँ छोड़कर मुझे भी और डैड को भी। पता नहीं हम कैसे रह पाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि काश जो हम सोचते या फिर जो हमें चाहिए होता है ना, वो हमेशा वो हमें मिल जाता। नहीं जिमिन जी, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें जो चाहिए होता है ना, वो तो हमें कभी नहीं मिलता है, कभी भी नहीं। चाहे फिर हम कितने भी जोर लगा ले, लेकिन वो हमें नहीं मिलता है। इसीलिए हमें जो मिल रहा है ना, या फिर जो हमारे बारे में सोचा है हमारे पेरेंट्स ने, हमारे डैड ने, वही सब सही होता है। और वैसे भी जो सब हो रहा है, जो सब होने वाला है, वो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान ने हमारे बारे में कुछ सोचा है, तो उसमें गलत तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए सब कुछ भगवान पर छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या बातें चल रही हैं दोनों बहनों में। अरे जिनू आंटी, आप वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना। जिमिन जी, तू आंटी के साथ बैठ, तब तक मैं जिनू आंटी के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, वो भी उनकी फेवरेट वाली। तुम दोनों से मिलने का ना मेरा बहुत मन हो रहा था, इसीलिए सोचा कि तुम दोनों से मिलने ही चले आऊं। और सच में जब तक तुम दोनों से मेरी बात ना हो ना, तो मेरा तो दिन पूरा ही नहीं होता है। भगवान ने ना तुम दोनों को बहुत प्यारा बनाया है। मेरा तो मन करता है कि तुम दोनों से हमेशा ऐसे ही बात करती रहूं। और अब देखो, ते तो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी, उससे तो मैं हमेशा बात करती रहूंगी, लेकिन तुमसे कैसे बातें करूंगी, उसका भी तो कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। अरे आंटी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आपको जब भी मेरी याद आए, आप मुझे कॉल कर दिया करना, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने। और ते तो रहेगी ही ना आपके पास, और फोन भी है आपका, जब भी मन हो आप मुझे फोन कर दिया करना। मैं आपसे बहुत सारी बातें किया करूंगी। जब तक आपका मन ना भरे ना, मैं आपसे तब तक बातें करूंगी। मुझे भी तो आपसे बातें करना बहुत पसंद है। जिमिन, तुम्हें ऐसे देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने अपने आप को इतने अच्छे से संभाला है, इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी तुम खुद को संभाल रही हो, जे हो को और ते को। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
जिमिन सच में बहुत हिम्मत वाली हो तुम। और उस लड़की के बारे में ना बिल्कुल भी मत सोचना, वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम डायमंड हो, तुम्हें ना कुछ भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, और वो उसने तुम्हारी कदर नहीं की। खैर छोड़ो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने तो हमेशा से ही सोचा था कि तुम दोनों मेरे घर की बहू बनो। फिर तुम्हारा रिश्ता युनवू के साथ हो गया तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, और तेरे को तो मैंने मांग ही लिया जेहोप से। लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर तुम भी मेरे जंकुक के लिए। नहीं आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? जिमिन जी और जंकुक सर, ये कैसे हो सकता है? I mean, मेरा मतलब है कि जंकुक सर और जिमिन का कोई मेल थोड़ी ना है। जंकुक सर कहाँ और जिमिन जी कहाँ, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मेरा कहने का जो मतलब है आप समझ ही गए होंगे ना। नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जंकुक बहुत अच्छा है और तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है ही, इसीलिए मैंने ऐसे बोला। और वैसे भी मैं फोर्स थोड़ी ना कर रही हूँ, बस मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। मैंने हमेशा से यही चाहा था, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज जब मौका है तो मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रही। और जैसे तुम मेरे शुगर के लिए परफेक्ट हो ना, वैसे ही जिमिन और जंकुक ये दोनों भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। लेकिन मैं इस बारे में अभी जेहोप से कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि अभी मुझे जेहोप से इस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं आंटी, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने मुझे शुगर सर के लिए अपने बड़े बेटे के लिए चुना है, लेकिन जिमिन जी और जंकुक नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों का किसी भी तरह का कोई परफेक्शन है। कोई बात नहीं थे, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? अभी इसके बारे में मैं भी नहीं सोचती हूँ। पहले मैं तुम्हारी और शुगर की शादी करवा दूँ, उसके बाद इसके बारे में हम सोचेंगे। फिर मैं जेहोप से बात करती हूँ, और मुझे पता है वो मान जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और वैसे भी मुझे तुम दोनों बहनें अपने घर में चाहिए, हमेशा के लिए अपने पास, अपने बेटों के पास। और जो मेन बात थी जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी, वो तो मैं भूल ही गई। तुम शाम को रेडी रहना, शुगर तुम्हें लेने आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें उसके साथ शॉपिंग पर जाना है, क्योंकि तुम दोनों ने अब तक अपनी शादी की कोई शॉपिंग नहीं की है। और तुम दोनों ना इंगेजमेंट रिंग लेने भी साथ नहीं गए थे, इसीलिए मैंने उसे भी बोल दिया है, वो शाम को तुम्हें पिक करने आ जाएगा। तो शाम को टाइम पर रेडी रहना। आप फिक्र मत करिए आंटी, आप इसे क्यों बोल रहे हो? मैं हूँ ना, मैं तेरे को शाम को टाइम पर रेडी कर दूंगी। बस आप शुगर सर को टाइम पर भेज देना, ये दोनों चले जाएंगे शॉपिंग करने। जिमिन सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, या फिर यूँ कहूँ कि बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे। लेकिन मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें जंकुक? वो तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप मेरी बात सुनोगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं जो भी आपसे कहना चाहता हूँ, या ये जो भी बात है, वो बात ना हम दोनों की लाइफ से रिलेटेड है। अच्छा तो बोलो जंकुक, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? आपको पता है शुभा, आज आपकी मोम हमारे घर आई थी, बस इसीलिए ताकि हम दोनों शॉपिंग पर जा सके। लेकिन उन्होंने पता है एक बात बोली। मुझे नहीं पता कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं, आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ। वो चाहती है कि वो जिमिनशी और जंकुक की शादी करवाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों का किसी भी तरह का कोई मेल है, क्योंकि जंकुक कहाँ और भीरी जिमिनशी कहाँ, वो बिल्कुल इनोसेंट। और जंकुक उस टाइप के लड़के हैं जिन्हें हर टाइम बस न्यू लड़की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, और लड़कियों के साथ हमेशा टाइम पास करना है। उन्हें जिमिनशी के साथ नहीं। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरी जिमिनशी की शादी आपके भाई के साथ हो, क्योंकि मैं जंकुक सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरी जिमिनशी की शादी उनके साथ हुई ना, तो सच में मेरी जिमिनशी का फ्यूचर तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने आंटी को समझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन बाकी पता नहीं, वो बोल रही थी कि हम दोनों की शादी के बाद वो डैड से बात करेंगे जंकुक और जिमिनशी की शादी को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार प्लीज आप अपनी मम्मी से बात करिएगा इस बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जंकुक सर और जिमिनशी की शादी हो। देखो ते, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा मेरे भाई को लेकर क्या ओपिनियन है, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वो ऐसा लड़का नहीं है। और रही जिमिन और जंकुक की शादी की बात, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी शादी तक डिसाइड नहीं किया। तो जिमिन और जंकुक का क्या फ्यूचर होगा, या फिर उन दोनों की शादी होगी या नहीं, वो तो मॉम डैडी डिसाइड करेंगे ना। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे पता है कि जंकुक और जिमिनशी एक दूसरे के लिए नहीं है, मैं इसीलिए आपको ये सब बोल रही हूँ, और ये बात आप भी जानते हैं। अगर ऐसी बात तुम बोल रही हो, तो अगर देखा जाए तो शायद हम दोनों भी एक दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन शादी हम दोनों की भी तो हो रही है ना। और वो बात तुम उन पर छोड़ दो ना, उन्हें जो करना है वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारा इंटरफेयर इसमें करना सही होगा। तो प्लीज तुम भी इसके बारे में सोचना बंद करो, और मॉम ने जो डिसाइड किया है या जो
मॉम करना चाहती है मॉम वही करेंगी। तो प्लीज मुझे इस बारे में मॉम से कोई बात नहीं करनी है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मुझे पता है शायद आपको बुरा लगा होगा मैंने जंगकुक सर के बारे में ऐसा बोला, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जिमिनशी भी तो मेरी बहन है ना, और मैं उसका बुरा कैसे चाहूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिमिनशी की शादी जंगकुक के साथ ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस बारे में आप किसी से बात करना नहीं चाहते हो तो इट्स ओके, बट मैं इस बारे में एक बार डैड से जरूर करूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर सकती हो। और मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं अपने भाई को जानता हूँ वो कैसा है और कैसा नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी जो आप सबको मैंने यहाँ पर इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया, बट क्या करूँ बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैं नहीं चाहता कि इस बात के लिए अब और ज़्यादा लेट हो, क्योंकि आप भी तो चाहते होंगे ना कि मेरी लाइफ में भी खुशी आए। इसीलिए मुझे आप सबको यहाँ पर आज एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ पर एक साथ इकट्ठा किया है। और वो बात ना मेरी लाइफ से रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत 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 ज़रूरी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझेंगे और मेरी बात को भी समझेंगे। अरे जिमिन, आप वहाँ पर क्यों खड़े हो? इधर आओ ना मेरे पास। वो सब तो ठीक है जंगकुक, लेकिन ऐसी भी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है तेरी लाइफ से रिलेटेड जो मुझे नहीं पता है और अब तू हम सबको बताना चाहता है? खैर ठीक है, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, जल्दी से बता ना। जंगकुक क्या हुआ और इतना अर्जेंटली क्या था जो तूने हम सबको यहाँ पर बुलाया? तुझे पता है ना कितने सारे काम है, शादी की तैयारियां भी करनी है। हाँ मॉम मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर सबको बुलाया है क्योंकि आप शादी की तैयारियां कर रहे हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको एक शादी की नहीं 2 शादी की तैयारियां करनी है। तो ठीक है, अब मैं और सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, आप सबको जानना ही है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं और जिमिन शादी कर रहे हैं। जंगकुक होश में तो हो तुम अपने? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और अभी पिछले कुछ दिनों क्या हुआ है जिमिन के साथ, सिचुएशन कैसी है, उसके बाद भी तुम ऐसा मजाक कर रहे हो? देखो फिलहाल जो सिचुएशन है ना उसमें ऐसा मजाक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से जिमिन हर्ट हो सकती है। अरे डैड मैं क्यों हर्ट करूंगा, और वो भी उस इंसान को जिससे मेरी शादी होने वाली, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ डैड, जिमिन मेरी होने वाली वाइफ है तो मैं जिमिन को क्यों हर्ट करूंगा? देखिए मुझे पता है आप सब थोड़ा तो शॉक जरूर होंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जब जिमिन राजी है और मैं भी राजी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और वैसे भी वो इंसान तो कब का चला गया, इसलिए मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैंने नहीं सिर्फ जिमिन ने भी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। और शुभा भाई और ते की शादी भी तो हो रही है ना, तो आप हमारी भी शादी करवा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? तो हम दोनों ना, मैं और जिमिन यहाँ पर आप सबसे अपनी शादी की परमिशन मांगना चाहते हैं। और मुझे पता है यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकल क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? मैं और जिमिन शादी करना चाहते हैं। देखिए फ्यूचर में मैं जिमिन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगा, उसे हमेशा हैप्पी रखूंगा। अब तक जितने दर्द उसे सहने थे ना, या फिर जितनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में हुई, अब आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। बस आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक तुमने जिमिन के बारे में इतना सोचा और तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरी बच्ची खुश रहेगी तो मैं भी वहाँ पर खुश ही रहूँगा। इतना कुछ हुआ है अभी जिमिन की लाइफ में, मुझे नहीं पता कि इस टाइम वो ठीक भी है या नहीं, लेकिन अगर वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू अंकल, मुझे पता था, हमें पता था कि आप हमें परमिशन दे दोगे। मॉम डैड अब मुझे आप दोनों की भी परमिशन चाहिए। क्या मैं जिमिन से शादी कर सकता हूँ? मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। जंगकुक तूने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला लिया है, और अगर तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ। मैं तो कब से चाहती थी, बस मैं अभी जो हुआ उस सिचुएशन को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिमिन तुम खुश तो हो ना? हाँ आंटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक ने खुद सामने से आकर मुझसे पूछा, और इतना कुछ हो गया है मेरी लाइफ में, और मैं ऐसे कब तक सैड रहूं? ते की भी शादी हो जाएगी तो मेरे पास तो कोई रहेगा भी नहीं ना। इसीलिए मैं तैयार हूँ जंगकुक से शादी करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिनशी तू पागल हो गई है क्या? देख अगर तेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर है या फिर तुझे जंगकुक ने कुछ कहा है तो तू मुझे बता, मैं हूँ तेरे साथ, कोई हो या ना हो मैं तेरी बातें सुनने के लिए यहाँ पर हूँ। तू मुझे बता क्या कहा है जंगकुक ने तुझे? हाँ क्या किस तरह का प्रेशर डाल रहा है? मुझे पता है जंगकुक ने जरूर तुझसे कुछ कहा है, तभी तूने शादी के लिए हाँ की है। नहीं तू जंगकुक से शादी नहीं करेगी। तुझे क्या हो गया है? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। डैड ने परमिशन दे दी है, अंकल आंटी भी खुश है, और सबसे बड़ी बात जंगकुक मुझसे शादी करना चाहता है, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? बता
तुझे तुझे कोई प्रॉब्लम है? शुभा, अब आप ही समझाइए अपनी होने वाली वाइफ को, क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और जब जंकुक और जिमिन ने खुद डिसाइड कर लिया है कि उन दोनों को शादी करनी है, तो फिर यहाँ पर किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी? और तुम्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम दोनों की शादी हो रही है ना, तो हो जाने दो उनकी भी शादी, हमें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं जिमिन, तुम बेफिक्र रहो। ते शायद थोड़ा कुछ ओवर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारे बारे में सोचती है। तुमने अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया, इसीलिए। कोई बात नहीं थे, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी बहुत फिक्र करती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ना बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों बहनें एक ही घर में होंगी, हमेशा साथ रहेंगी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? और सबको अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है, तो मुझे भी तो हक है ना। डोंट वरी जिमिन, अब से तुम्हारी लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगी और कुछ भी नहीं। तुम्हें जितना हर्ट होना था ना, वो तुम हो चुकी हो। अब से तुम बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत ज्यादा, और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अंकल, आप मुझ पर विश्वास तो करते हैं ना? प्लीज आप मुझ पर अपना यकीन बनाए रखना। जंकुक, मुझे तुम पर और जिमिन दोनों पर पूरा विश्वास है। मेरी जिमिन ने अब तक बहुत दुख देखे हैं, बस अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी जिमिन को खुश रखो और उसे कभी कोई तकलीफ ना दो। उसे कभी अपसेट मत होने देना। आप फिक्र मत करिए अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं जिमिन को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बस हम इतना चाहते हैं कि हम दोनों की शादी भी तभी हो जब शुगा भाई और ते की शादी होगी।